बागेश्वर धाम वाले बाबा से पटना में नहीं मिल पाए थे, वो गोपालगंज में मिल सकते हैं। गोपालगंज में उनका कार्यक्रम, धीरेन्द्र शास्त्री जब आएंगे तो उनके कार्यक्रम में बहुत ज्यादा भीड़ होती है, उसको मैनेज कैसे किया जाएगा? जी जी, यहाँ से 30-35 बीघा यहाँ भी पूरा खाली करा करके स्टेज के लिए रखा गया। अनिरुद्धाचार्य जी, बागेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। इस मठ के बारे में मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ये मठ कम से कम 700 साल पुराना है। शायद बिहार में ये प्रथम बार ही ऐसा आयोजन हो रहा है जिसमें 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन हो रहा है। अतिथि में स्वामी रामदेव जी, श्री श्री रविशंकर जी, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी। सारण प्रमंडल में 100 सालों में ऐसा आयोजन आज तक कभी नहीं हुआ है। दोस्तों, मैं अभी गोपालगंज के रामनगर में हूं, जो कि भोरे थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है। मैं आपको बता दूं कि यहां भागवत कथा होने वाला है, और मैं जहां अभी हूं, मैं आपको बता दूं कि ये राम जानकी मठ है, जहां पे 1.25 करोड़ शिवलिंग का पार्थिव पूजन होने वाला है। कार्यक्रम में पहुंचने वाले लोग मोहन भागवत, उसके बाद में अमित शाह, उसके बाद आपको भागवत करने वाले लोगों में कृष्ण धीरेन्द्र चंद शास्त्री यहाँ पहुँचने वाले हैं। आप जानते हैं कि उनका पटना में आयोजन हुआ था, कार्यक्रम हुआ था, लेकिन पहली बार वो गोपालगंज की धरती पे वो आने वाले हैं, और गोपालगंज के ये भोरे में उनका कार्यक्रम होने वाला है, जो कि 2024 में ये कार्यक्रम होने वाला है। अनिरुद्धाचार्य जी आने वाले हैं। तो यहाँ देख लीजिए कि ये मठ जो है ये बन के तैयार हो रहा है। अंदर मैं आपको ले चलता हूँ। इस मठ के बारे में मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ये मठ कम से कम 700 साल पुराना है, और यहाँ अभी इसको अच्छे बेहतर तरीके से इसको बनाया जा रहा है, और यहाँ व्यवस्थाएं की जा रही हैं कि ये जो आयोजन होने वाला है, ये आयोजन बहुत ही भव्य तरीके से होने वाला है, क्योंकि इसमें एक दिन का कार्यक्रम में मुझे लगता है कि कम से कम 40 से 50 हज़ार लोग से ऊपर ही यहाँ भीड़ होने वाली है। और यहाँ सारी व्यवस्थाएं जो हैं, सारी व्यवस्थाएं यहाँ की गई हैं। ये देख लीजिए, ये राम जानकी मठ का ये सबसे पुराना जो ऐतिहासिक मंदिर है, ये मंदिर है। इस मंदिर के बारे में बताया जाता है कि ये बहुत ही पुराना मंदिर है। सारण प्रमंडल में 100 सालों में ऐसा आयोजन आज तक कभी नहीं हुआ है। जो ये आयोजन होने वाला है, बिहार में हुआ हो कि नहीं हुआ हो ये मुझे पता नहीं, लेकिन मैं सारण प्रमंडल का रहने वाला हूं, और सारण पूरे प्रमंडल में 100 साल में ऐसा कार्यक्रम, ऐसा आयोजन आज तक कभी नहीं हुआ है। जो ये आयोजन और ये कार्यक्रम होने वाला है, क्योंकि संतों का समागम यहाँ होने वाला है, और यहाँ पे जितने भी शंकराचार्य लोग हैं उसमें सारे लोग यहाँ उपस्थित होने वाले हैं, और यहाँ आएंगे। उन लोगों का कार्यक्रम यहाँ होगा, जो कि 14 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक ये 2024 में ये कार्यक्रम होने वाला है। तो गोपालगंज वासी आप लोग तैयार हो जाइए धीरेन्द्र चंद शास्त्री से भी मिलने के लिए, उसके बाद बहुत सारे जो और भी लोग हैं उनसे मिलने के लिए। यहाँ देख लीजिए, यहाँ एक प्राचीन यहाँ जात जो कहा जाता है, जिसपे वो रोटी वगैरह बनाने के लिए जो गेहूँ पीसा जाता था, मक्का पीसा जाता था, उस चीज़ को यहाँ देख लीजिए। ये अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि इस जात को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना पुराना ये ऐतिहासिक ये मंदिर है, और कितना पुराना ऐतिहासिक ये जात है। चलिए, बाकी हम यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं और जो यहाँ के जो मठाधीश हैं, उनसे हम लोग आपको डायरेक्ट संपर्क कराते हैं, उनसे बात करते हैं कि यहाँ जो आयोजन होने वाला है वो आयोजन किस प्रकार से होने वाला है, और कौन कौन इस आयोजन में आने वाले हैं। यज्ञ के बारे में बताया जाता है। परम सौभाग्य का विषय है कि इस रामनगर ग्राम में, जो भोरे थाना के अंतर्गत आता है, बड़ा प्राचीन 700 साल पुराना ऐतिहासिक मठ है। इस मठ का जीर्णोद्धार कराने का सौभाग्य व 14 से 24 फरवरी तक एक विशाल संत सम्मेलन और एक अति रुद्र महायज्ञ तथा 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन, जिसमें देश के समस्त धर्माचार्य, आचार्य, जगतगुरु, महामंडलेश्वर, महंत, संत पधार रहे हैं। इस कार्यक्रम में देश के प्रमुख जो भी संत हैं, आचार्य हैं, सबका ही पदार्पण हो रहा है। कौन कौन मुख्य अतिथि में आएंगे? मुख्य अतिथि में स्वामी रामदेव जी, श्री श्री रविशंकर जी, जगतगुरु रामभद्राचार्य जी, कांची कामकोठी पीठ के शंकराचार्य जी व अन्य निम्बार्क संप्रदाय, जो हमारे अपने निम्बार्क संप्रदाय के जगतगुरु हैं, वर्तमान जगतगुरु श्री श्याम शरण देवाचार्य जी भी पधार रहे हैं।
जिसमें अनिरुद्धाचार्य जी, बागेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, इस प्रकार देश के जितने भी गणमान्य संत महंत महापुरुष हैं उन सब का पदार्पण हो रहा है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी व गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का पदार्पण भी हो रहा है। बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी व लालू प्रसाद यादव जी का चूँकि जन्मभूमि का स्थल होने की वजह से उनका पूरा परिवार, वो सब लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। देश के विभिन्न भागों से अनेक महापुरुषों का पदार्पण, संतों का पदार्पण, दक्षिण भारत के 125 ब्राह्मणों के द्वारा ये अतिरुद्र महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा, जिसमें एक भगवान शिव का जो मंदिर बना हुआ है उसमें भगवान शिव की प्राण प्रतिष्ठा भी सम्मिलित है। यज्ञ कब से है? यज्ञ 14 फरवरी से 24 फरवरी तक 2024 में संपन्न होगा। 14 फरवरी को कलश यात्रा से शुभारंभ कर 24 फरवरी को पूर्णाहुति के साथ इसका समापन होगा, जिसमें प्रतिदिन लगभग 50,000 व्यक्तियों को प्रसाद की व्यवस्था, संतों के आगमन के साथ उनके प्रस्थान की व्यवस्था, 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन, शायद बिहार में ये प्रथम बार ही ऐसा आयोजन हो रहा है जिसमें 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन हो रहा है। यह इस क्षेत्र और ही नहीं अपितु पूरे बिहार के लिए बड़ा ही हर्ष और सौभाग्य का विषय है। इसमें हर व्यक्ति को सम्मिलित होना चाहिए, सबको सहयोग देना चाहिए, तन मन धन से जो जिस यथा योग्य जिसके पास जो सामर्थ्य है उस प्रकार इसमें निश्चय ही सहयोग दे, अपनी उपस्थिति दर्ज करे और उपस्थिति दर्ज कर समस्त पापों के क्षय का कारक एक पार्थिव शिवलिंग पूजन का फल प्राप्त होता है। जी, मनुष्य के कई जन्मों के पापों को नाश करने का सामर्थ्य केवल एक शिवलिंग में है। यहाँ तो 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन हो रहा है, तो मनुष्य के अनंत जन्मों तक के पापों का खंडन और अक्षय पुण्य की प्राप्ति इस पार्थिव शिवलिंग पूजन से प्राप्त होती है। ऐसा स्कंद पुराण में भी उल्लिखित है। शिव महापुराण में भी पार्थिव शिवलिंग के विषय में बड़ा विस्तृत बताया गया है। संत समागम भी हो रहा है क्या? जी, संत समागम में देश के प्रमुख धर्माचार्य सनातन धर्म के संरक्षणार्थ, सनातन धर्म के उत्थान के लिए जो आज समाज में विकृतियां फैल रही हैं, तो उसका कारण क्या है, इन विषयों पे हमारे देश के समस्त धर्माचार्य इन विषयों को की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करेंगे और इस विषय में बताएंगे कि सनातन धर्म के उत्थान के लिए सनातन धर्म के नीति नियम क्या हैं, किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना चाहिए, इन विषयों का भी उल्लेख महापुरुषों के द्वारा किया जाएगा। तो अभी महंत जी का आपने बात सुना कि उन्होंने बताया कि कौन कौन कार्यक्रम में आने वाले हैं और आयोजन किस प्रकार से होने वाला है। यहाँ कितना ज़्यादा मैं आपको बता दूं कि यहाँ इस मंदिर का लगभग ज़मीन बहुत ज़्यादा है, कम से कम 30-35 बीघा के आसपास होगा। कितना होगा लगभग ज़मीन? जी 35-40 बीघा है। 35-40 बीघा। और जिस समय आयोजन होगा, कार्यक्रम होगा, कार्यक्रम में तो बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है, बहुत भीड़ होगा। जी, लाखों का भीड़ होने वाला है। क्या आयोजन कैसे आप लोग मैनेज कैसे करेंगे? अब उसके लिए वहाँ पर अपना जमीन रखा हुआ है, उसमें भी कोई फसल नहीं लगा है जी। उसके पार्किंग के लिए रखा गया है। यहाँ से 30-35 बीघा यहाँ भी पूरा खाली करा करके स्टेज के लिए रखा गया है। क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री जब आएंगे तो उनके कार्यक्रम में बहुत ज्यादा भीड़ होती है, उसको मैनेज कैसे किया जाएगा? जी वो सब हो जाएगा मैनेज, सब उसका पहले से तैयारी चल रहा है। पहले से तैयारी चल रहा है। जी, इतना फसल इधर है सारा काट दिया जाएगा। पहले सब खाली है, कोई फसल गेहूं का फसल नहीं हो रहा है। अच्छा, गोपालगंज के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि इतना बड़ा के लिए हो रहा है। गोपालगंज का बिहार लेवल पर हो रहा है आपका। जी, गोपालगंज का बिहार लेवल पर का है कि जगह तो हर जगह होता है, लेकिन पूरा विश्व का संत सम्मेलन, पूरा भारत का पूरा विश्व का जितना संत है, मंडलेश्वर है, सब लोगों का यहाँ आगमन होगा।
कितना दिन पुराना मंदिर है लगभग? जी मंदिर तो ये बहुत पुराना है, यहाँ 700 साल पुराना मंदिर है। 700 साल पुराना मंदिर जी है? जी 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 अच्छा, 700। इसको जीर्णोद्धार के लिए ये सब बनाया जा रहा है? ये जी किया जा रहा जी जी जीर्णोद्धार के लिए बनाया जा रहा है सब। तो देखिए यहाँ से लगातार मैं आपको कवरेज करके हमेशा दिखाते रहूंगा। यहाँ जब तक फरवरी तक कार्यक्रम नहीं हो जाता है, आप चैनल पे बने रहिए। और ये गोपालगंज के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि यहाँ पे जो भी संत लोग आ रहे हैं, एक जिनके लिए आपको वृंदावन जाना पड़ता है, कहाँ छत्तीसगढ़ कहाँ आप जाके उनके एक दर्शन मात्र के लिए इतना बड़ा लाइन लगाते हैं, वो अपने गोपालगंज में आ रहे हैं। ये एक बहुत ही गर्व की बात है। जो लोग पटना नहीं पहुंच पाए थे, बागेश्वर धाम वाले बाबा से पटना में नहीं मिल पाए थे, वो गोपालगंज में मिल सकते हैं। गोपालगंज में उनका कार्यक्रम 14 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक ये कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें बागेश्वर धाम वाले बाबा भी आने वाले हैं, उसमें मोहन भागवत आने वाले हैं, उसके बाद उसमें योगी आदित्यनाथ आने वाले हैं, नीतीश कुमार आने वाले हैं, बहुत सारे तमाम उसका अनुराधाचार्य जी आने वाले हैं, बहुत सारे लोग आने वाले हैं। तो आप लोग गोपालगंज के हैं या पूरे बिहार के हैं, आप कहीं से भी आप यहाँ आके और इस मठ पे आए और यहाँ कार्यक्रम का आनंद ले। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।